ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்வதற்காக 2010ஆம் ஆண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஹஜ் கமிட்டி அலுவலகத்தில் குவிந்து வருகின்றன. முதற்கட்டமாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்களை இந்திய ஹஜ் கமிட்டி ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி முதல் வாங்க துவங்கியது. வரும் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதியோடு முதற்கட்ட பதிவு முடிவடைகிறது. இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 4 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் இந்த ஆண்டு எதிர்பார்ப்பதாகவும் தற்போது ஹஜ் செல்வதற்கான பயணச் செலவு அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் இந்திய ஹஜ் கமிட்டியின் தலைமைச் செயலர் தெரிவித்தார். सऊदी सरकार से हुआ है उसके तहत जो हमारे हाजी मक्का में अकोमोडेट करते हैं, ठहराए जाते हैं, उनको एरिया थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, स्पेस ज्यादा दिया जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि कुछ आदमी कुछ ज्यादा होगी. पहले 3.5 स्क्वायर मीटर एक हाजी को मिलता था मक्का में ठहरने के लिए, अब 4 स्क्वायर मीटर इस साल से मिलेगा. मगर जाहिर सी बात है, इससे जुड़ी हुई बात यह है कि जब 4 स्क्वायर मीटर मिलेगा, जैसे 14 स्क्वायर मीटर में पहले 4 आदमी रहते थे, अब 16 स्क्वायर मीटर में 4 आदमी रहेंगे, तो वो महंगा उस हद तक उस मुनासबत से उस प्रोपोर्शनेटली वो हज भी कुछ महंगा होगा. 4-5 हज़ार रुपया उसकी वजह से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे हाजियों को हमारे. और ये हज के फॉर्म भरने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही. फॉर्म भी आसान है, जैसे कि पासपोर्ट का फॉर्म है उसी तरीके से ये फॉर्म को बनाया गया है. और जो मालूमात हमने पासपोर्ट में भरे हैं, हमसे कहा गया है कि वही मालूमात जो है आप इस फॉर्म में भरिए. अगर इत्तेफाक से किसी का पासपोर्ट आने में लेट होता है तो उनको मोफा वगैरह मारने में आसानी हो जाए. इस तरीके से ये काम यहाँ पे हज कमेटी में, स्टेट हज कमेटी में काम चल रहे हैं. இந்தியாவில் இருந்து 1,60,000 இஸ்லாமியர்கள் இந்த ஆண்டு ஹஜ் புனித பயணத்திற்கு செல்ல சவுதி அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து மெக்கா மெதினாவிற்கான புனித பயணமாக ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கானோர் செல்கின்றனர். ஏழை செல்வந்தர் என்ற வேறுபாடு இன்றி இஸ்லாமியராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தம் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது ஹஜ் புனித பயணம் செல்ல வேண்டும் என்பதை தங்களது கடமையாக கொண்டுள்ளனர்.